Assalamu alaikum students. Today I will teach you about the chapter number 1 which is the integumentary system. Integumentary system क्या होता है? Integumentary system का मतलब होता है simply हमारी skin. The largest organ of our body is skin. ठीक है, तो मैं आज आपको बताऊंगी कि आपकी स्किन के बारे में कि आपकी स्किन की लेयर्स कितनी हैं, टाइप्स कितनी हैं, स्किन में क्या क्या मौजूद होता है, कौन से टिश्यूज़ इन्वॉल्व हैं, स्किन की रिपेयर कैसे होती है, एजिंग कैसे होती है, ये सारी चीज़ें मैं आपको चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाऊँगी, विच इज़ द इंटेगुमेंट्री सिस्टम. Integumentary system means the integument, which is the largest system of the body. 16% of body weight. It covers 16% of body weight. It contains the two major parts, which is the cutaneous membrane, which is the skin, and the accessory structures. Components of cutaneous membrane. Cutaneous membrane का मतलब होगा आपकी skin, and accessory structures का मतलब होगा nails etc. ठीक है. Components of cutaneous membrane include outer epidermis, which is the superficial epithelium, and the inner epidermis, which is the connective tissue. Accessory structures include which is originate in the dermis, extend through epidermis to skin surface, which is the hair and hair follicles, exocrine glands and nails. ठीक है. क्यूटेनियस मेम्ब्रेन का मतलब होगा आपकी स्किन. स्किन के दो पार्ट्स होते हैं, एक आउटर एपिडर्मिस होता है और एक इनर डर्मिस होता है. एपिडर्मिस का मतलब होगा, एपी का मतलब होगा ऊपर, डर्मिस के ऊपर, एंड डर्मिस का मतलब होगा डर्मिस. ठीक है. एंड एसेसरी स्ट्रक्चर्स में आ जाएंगे आपके हेयर, नेल्स, ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ये सब आपके एसेसरी स्ट्रक्चर्स में आ जाएंगे. आपको समझ आ रही है कि क्यूटेनियस मेम्ब्रेन होगा और एक एसेसरी स्ट्रक्चर्स होंगी. देन सब क्यूटेनियस लेयर. सब क्यूटेनियस लेयर में क्या आ जाएगा? सबक्यूटेनियस लेयर में आएगा हाइपोडर्मिस, विच इज़ द लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड विच इज़ बिलो द डर्मिस. देन आई विल टेल यू अबाउट द फंक्शंस ऑफ इंटेगुमेंट. इंटेगुमेंट का मतलब जहाँ भी आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि इंटेगुमेंट का मतलब होता है स्किन. फंक्शंस ऑफ आवर स्किन. It provides the protection of underlying tissue and organs, excretion of salt, water and organic waste, maintenance of normal body temperature, production of melanin. Melanin is the skin pigmentation. कि पिगमेंटेशन की प्रोडक्शन करती है, कौन करती है? हमारी स्किन. मैं आपको ये नेक्स्ट बताऊंगी कि ये सारे फंक्शंस कैसे परफॉर्म किए जा रहे हैं. प्रोडक्शन ऑफ केराटिन, synthesis of vitamin D3, storage of lipids, detection of touch, pressure, pain, etc., coordination of immune response. These are the functions of integument. Then I will tell you about the cutaneous membrane. Cutaneous membrane में क्या आता है? फर्स्ट एपिडर्मिस आता है. ठीक है. एपिडर्मिस प्रोटेक्ट्स द डर्मिस, प्रिवेंट्स वाटर लॉस एंड द एंट्री ऑफ पैथोजेंस एंड सिंथेसिस ऑफ विटामिन D3. Sensory receptors detect touch, pressure, pain and temperature. It includes the sensory receptors. Okay. It protects the dermis. It prevents water loss and entry of pathogens and synthesize vitamin D3. एपिडर्मिस का ये रोल है. देन एपिडर्मिस क्या करती है? प्रोवाइड करती है सेंसरी रिसेप्टर्स को जो डिटेक्ट करते हैं टच को, प्रेशर को, पेन को एंड टेम्परेचर को. इट कंटेन्स स्क्वेमस एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस. इट इज avascular like epithelia, like all epithelia. Nutrients and oxygen diffuse from capillaries in dermis. Cells of dermis. एपिडर्मिस में कौन कौन से सेल्स इन्वॉल्व हैं? केराटिनोसाइट्स. The body's most abundant epithelial cells and contain large amount of keratin. Then, in epidermis, two types of skin involve. There is a thin skin and there is a thick skin. हमारी पूरी बॉडी, जो होल बॉडी की स्किन होती है वो थिन स्किन होती है. ठीक है. लेकिन थिक स्किन कहाँ मौजूद होती है? थिक स्किन हमारे हाथों में, पाम ऑफ द हैंड में, सोल्स ऑफ द फीट में. थिक स्किन का मतलब होता है जो स्किन थिक होती है. ठीक है. मोटी होती है थोड़ी, जो कि थिन स्किन के मुकाबले में जो
थिक होती है, ठीक है। थिन स्किन तो हमारी पूरी बॉडी के स्ट्रक्चर में कवर मोस्ट ऑफ द बॉडी, एंड थिक स्किन हमारे पास पाम ऑफ द हैंड एंड सोल्स ऑफ द फीट। ये प्रोटेक्ट करती है हमारे हार्ड जगहों को, क्योंकि हैंड्स एंड फीट हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो थिक स्किन होती है तभी हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अगर वहाँ पे थिन स्किन होगी तो जल्दी कट लगने का ख़तरा भी ज़्यादा जल्दी होगा। तो ये नेचर है कि अल्लाह ताला ने हमारी स्किन को थिक बनाया है, पाम ऑफ द हैंड एंड सोल्स ऑफ द फीट को, और थिन बनाया है मोस्ट ऑफ द बॉडी को। Thin skin has 4 layers of keratinocytes while the thick skin have 5 layers of keratinocytes. इसका डिफरेंस ये है कि थिन स्किन में 4 layers of keratinocytes है while the thick skin में 5 layers of keratinocytes है। अब 5 strata layers of keratinocytes in thick skin are from basement membrane to free surface। सबसे नीचे से सबसे ऊपर अगर हम लेके जाते हैं तो कैसे होगी, ठीक है। सबसे नीचे हमारे पास होती है स्ट्रेटम बसेल, then stratum spinosum, stratum granulosum, stratum lucidum and the stratum corneum। ये 5 layers of keratinocytes हैं, स्किन की लेयर्स हैं। कौन सी स्किन की लेयर्स हैं? थिक स्किन की, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है कि ये थिक स्किन की लेयर्स हैं, 5 लेयर्स हैं। स्ट्रेटा मीन्स लेयर्स। नंबर फर्स्ट इज स्ट्रेटम बसेल। इट इज़ द डीपेस्ट बेसल लेयर, अटैचमेंट टू बेसमेंट मेम्ब्रेन। It contains basal cells, stem cells, melanocytes and tactile cells, which is the Merkel cells, also known as stratum germinativum, attached to basement membrane by hemidesmosomes, forms a strong bond between the epidermis and dermis. It contains epidermal ridges which lie next to dermal papillae in dermis, and has many basal cells or germinative cells. Basal cells is also known as germinative cells. It contains the specialized structures of stratum basale. Okay, it contains the tactile disc, tactile Merkel cells with sensory nerve endings found in hairless skin respond to touch. Tactile disc कहाँ मौजूद होगी? hairless skin में, and respond करेगी touch को। Then melanocytes which contain the pigment melanin। मेलानिन पिगमेंट जो होती है वो हमारे पास पिगमेंटेशन के लिए यूज़ होती है। हमारी स्किन को कलर कौन देता है? मेलानिन। अगर कोई डार्क स्किन है या फिर फेयर स्किन है तो वो कलर किसने दिए? मेलानिन को। तो मेलानोसाइट्स का जो फंक्शन होता है वो क्या करता है, क्या देता है? स्किन को कलर देता है, मीन्स मेलानिन प्रोवाइड करता है स्किन को। Then you have a stratum spinosum. Stratum spinosum have the spiny layer. Keratinocytes are bound together by desmosomes by 8 to 10 layers of keratinocytes. इसमें 8 to 10 layers होती हैं keratinocytes की stratum spinosum में। Cells appear spiny in histological sections produced by division of cells in stratum basale, some of which continue dividing. It contains dendritic Langerhans cells which are active in immune response. इम्यूनिटी जो स्किन को प्रोवाइड करती है वो कौन करती है? स्ट्रेटम स्पाइनोसम, एंड हैव 8 to 10 लेयर्स ऑफ स्किन। हिस्टोलॉजिकल सेक्शन अगर हम देखें तो माइक्रोस्कोप के अंदर तो हमें दिखेगा कि सेल्स क्या अपीयर करते हैं? स्पाइनी, मीन्स स्पाइनी अपीयरेंस देते हैं सेल्स। देन यू हैव अ स्ट्रेटम जर्मी ग्रेन्युलोसम। स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम केराटिनोसाइट्स प्रोड्यूस केराटिन द ग्रेन्युलर लेयर। ग्रेन्युलोसम का मतलब होगा ग्रेन्युलर लेयर, ठीक है, ग्रेन्स की तरह होंगी। केराटिन फाइबर्स डिवेलप एज सेल्स बिकम थिकर एंड फ्लैटर। Gradually the plasma membrane thicken, the organelles disintegrate and cells die after production of protein. 3 to 5 layers of keratinocytes are present. Produced from cells of stratum spinosum. Spinosum के सेल से ये बनती है। Most cells stop dividing and produce keratin. Okay. Then you have a stratum lucidum, which is the clear layer found only in thick skin, covers stratum granulosum and appear as glassy layer in thick skin only. Then you have a stratum corneum. Stratum corneum is the fifth layer, means जो हमारी स्किन होती है वो प्रॉपर जो हमें नज़र आ रही है वो stratum corneum है। Multiple layers of flattened dead interlocking keratinocytes which is the water resistant but not waterproof। हमारी स्किन जो होती है वो वाटर रेजिस्टेंट होती है लेकिन वाटर प्रूफ नहीं होती,
क्योंकि ट्रांसपेरेंट नहीं है। इट एक्सपोज सरफेस ऑफ स्किन इज 15 to 30 layers of keratinized cells. Keratinization is the formation of protective layers of cells filled with keratin. New cells move from stratum basale to stratum corneum in 7 to 10 days. हमारे जो स्ट्रेटम बेसेल है, जो हमारी सबसे इनर मोस्ट स्किन की लेयर है, वहाँ से सेल्स जो हैं वो मूव करते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम मोस्ट अपर लेयर में इन 7 to 10 डेज़ में, और हमारी जो एक्सपोज सेल्स होते हैं वो शेड कर जाते हैं आफ्टर 2 वीक्स। मीन्स हमारी 2 वीक्स में स्किन के जो सेल्स होते हैं वो शेड कर जाते हैं, ठीक है। तो न्यू स्किन आने में कितना टाइम लगता है? 2 वीक्स। नॉर्मल हेल्थी पर्सन में 2 वीक्स लगते हैं कि न्यू स्किन आने में। देन वाटर इज़ लॉस्ट फ्रॉम स्किन टू 2 ways। 2 तरह से हमारी स्किन में वाटर लॉस होता है। नंबर फर्स्ट इज़ इनसेंसिबल पर्सपायरेशन एंड नंबर सेकेंड इज़ सेंसिबल पर्सपायरेशन। In insensible perspiration, water diffuses across stratum corneum and evaporates from skin. 500 ml per day water is lost from our skin. In sensible perspiration, water excreted by sweat glands.